गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में ना आप स्टक हो चुके हो, अपनी लाइफ में बहुत समय से कोई चेंज एक्सपेक्ट करो। और अगर ये वीडियो आपके पास नेक्स्ट 48 आवर्स तक रेंडमली अपने आप आ रहा है ना, तो मान के चलिए अगले 48 घंटों में ईश्वर आपको कोई ब्लेसिंग देने वाला है, कोई गाइडेंस देने वाला है, कोई रास्ता दिखाने वाला है। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, सबसे पहले आई एम सो सॉरी, मेरी एक्चुअली 2-3 दिन से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। एक्चुअली घर में कोई आया हुआ था, इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज से ये वीडियोस फिर से फ्रिक्वेंटली आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मन में लेकर आए, उनका चेहरा आपको सामने लेकर आइए। जो भी आप क्वेश्चन उनसे बोलना चाहते हैं, जो मन की बात है उनसे बोलना चाहते हैं, आंखें बंद करके ऐसे विजुलाइज कीजिए वो आपके साथ बैठे और आप अपने मन के क्वेश्चन उनसे पुट अप कर रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। देखो, पहला ही कार्ड में भाई यहाँ पे निकला है 2 ऑफ बैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है क्योंकि जब से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए ना, दोनों के बीच में एक दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और ये इंसान ना अपने ईगो में ही खुद आपसे दूर होकर गए थे। कुछ छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ी थी। लेकिन जब से दूरियां बढ़ी है ना, आपने शुरुआत में तो इनको बहुत अप्रोच करा, लेकिन जब से आपने अप्रोच भी करना बंद कर दिया ना, ये इंसान आपके बारे में बहुत ओवरथिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी लाइफ में एक चीज मिसिंग है, जो कि आप, क्योंकि आप जब तक इसके लाइफ में थे ना, इसकी लाइफ में हर चीज पूरी थी, फाइनेंशियल अच्छे चल रहे थे, कह रहे इसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से आप गए हो ना, इसका एक तो ध्यान डाइवर्ट होता जा रहा है। ये ना अपने काम पे फोकस कर पा रहा है, ना ही ये अपने आप पे फोकस कर पा रहा है। ये सिचुएशन आपके साथ भी सेम है। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं, तो अगर आप सोचते हो ना ये इंसान अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है, आपको भूल चुका है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो सिचुएशन इस समय आपकी है ना, वही सेम सिचुएशन मुझे कहने की आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ये इंसान इस समय देखा जाए बहुत ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस एंजाइटी में दिखाई दे रहा है। ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा कोई एक्शन ले सकता है अगले 48 घंटों में कि ये इंसान की दस्तक आपके लाइफ में हो सकती है, या भले ही कोई कॉल आए, कोई मैसेज है, लेकिन कुछ ना कुछ होता हुआ मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। वाओ, देखो कार्ड कितना अच्छा निकला है। कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ कप्स का। इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन। ये इंसान ना फिर से, जैसे कहते हैं ना, जो आप दोनों ने मिलकर सपने देखे थे ना कि हम दोनों साथ में रहेंगे, शादी करेंगे, एक अलग अपनी दुनिया रहेगी, ये इंसान के दिमाग में फिर से वही चीज सब चीज आती दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों ये सपने ना दोनों ने मिलकर देखे थे। आप दोनों के बीच में काफी बार ऐसा हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या कोई फैमिली वाले हो सकते हैं, जो कोई भी हो, थर्ड पर्सन, जो कि आपके रिलेशनशिप को तोड़वाना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में कई बार ऐसे प्रोस्पेक्ट आ चुके हैं कि आप दोनों मिले बिछड़े बहुत बार हो, लड़ाई झगड़ा बहुत बार हुआ, दोनों अलग भी हुए, नो कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी गए हो, लेकिन रिश्ता फिर से सुधर गया है। मैं गारंटी देता हूं, ये इंसान ने जो कमिटमेंट आपको दिए है ना, ये कमिटमेंट हर हाल में पूरे करो। और क्योंकि ये इंसान ना आपके साथ एक लाइफ देख रहा है, आगे एक फैमिली देख रहा है, और ये चीज आपके लाइफ में हर हाल में आएगी जरूर। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। देखो, कार्ड निकला है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि दिखाता है, कहने के जानते हैं इस समय इसकी एनर्जी क्या आ रही है। इसने इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशंस इन्वेस्ट करे हैं, जैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं, इसने भी करे हैं। लेकिन इसको कहने के किसी के थ्रू भड़काया गया था, जिसकी वजह से ये अपने, जो कहते हैं, ट्रैक से ऑफ द ट्रैक हो गया था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इसकी लाइफ में एक तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और साथ में एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि रिश्ता हमने किस लेवल पे लेकर गए थे, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हो गया कि रिश्ता खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अब ये इंसान ना, रिश्ते की जो गलतियां इसने करी है, वो सारी गलतियां खुद फिक्स करना चाहता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे 2 चीज दिखाई दे रही है मुझे। जब से आप इसकी लाइफ से गए हो, एक तो इसके फाइनेंशियल कहने के डाउन होते दिखाई दे रहे हैं, और कहने के इसके मेंटल अनस्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। क्योंकि ना तो इसका फोकस लग पा रहा है अपने काम के प्रति, जिसकी वजह से काम कहने का डाउन होता जा दिखाई दे रहा है, कहने का फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में इसके मेंटल अनस्टेबिलिटी के सेंस में इसके दिमाग में 24 घंटे आप घूमते रहते हो। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक डेस्परेशन फील कर रहा है। आपको ऐसे लगता है ना कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक था, हमें अपने ईगो में बोल कर गया था मुझे रिश्ता नहीं रखना है। मैं गारंटी देता हूँ इसकी ईगो आज की डेट में सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना, जब इंसान की जेब खाली होती है ना, तो इंसान के अच्छे उसके ईगो सब खत्म हो जाती है, और कहीं ना कहीं वही इंसान याद आता है जो उसके पीछे एक पिलर की तरह खड़ा रहता है। वो पिलर आप थे। आज की डेट में ये इंसान अकेला हो गया, वो पिलर की तरफ कोई भी पीछे नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिर से वही अप्रोच से आपके पास आता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी। साथ में एक कार्ड निकला है, देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि इसने किसी भड़काया था इसको। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स को, जो क्लियरली शो करता है
इसके ना जिसे कहते हैं ना कि दिल और दिमाग की लड़ाई, उसको ना जिसे कहते हैं ब्रेन को बांध देना, इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करा गया था, इस तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया गया था कि ये इंसान तो टोटली जिसे कहते हैं ना कि आपके खिलाफ आ खड़ा हो जाना, आपकी शक्ल देख के राजी ना होना और आपके साथ इतना मिसबिहेव करना जिसने आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना करा हो। ये इंसान वही जिससे मैंने प्यार किया था, लेकिन आज की डेट में जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है ना, वो पट्टी हटती हुई दिखाई दे रही है, इंसान को कहने की आप कदर होती हुई दिखाई दे रही है। इसको ये चीज समझ में आ रहा है जब तक आप इसकी लाइफ में थे, इसकी लाइफ में क्या क्या चीज थी, और आज जब से आप इसकी लाइफ में नहीं हो, इसने क्या चीज खो दी है, वो चीज सब चीजें करेंगे रियलाइज होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है एक यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। आपके रिश्ते पे पहले भी ईश्वर की ब्लेसिंग्स रही हैं और अब भी ईश्वर की ब्लेसिंग्स रहेंगी। ये रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, क्योंकि देखो इस कार्ड के थ्रू ये कार्ड ना बहुत कुछ बोलता है। अगर मैं यहाँ पे आगे इस कार्ड के थ्रू आपकी एनर्जी बताऊँ ना, आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट करा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपने इन्वेस्ट करा है। और शुरुआत से लेके अभी तक आपका रिश्ता बहुत फ्लो में चल भी रहा था, बीच में अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत थे, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए थे। आपके मन में जानते हैं आप ही कहीं ना कहीं रिश्ते से ना गिव अप भी कर रहे दिखाई दे रहे थे, कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे, आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो, उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपके पार्टनर के अंदर एक वही फील यहाँ पे ईश्वर द्वारा डाली जा रही है, जो फील एक समय में आपके अंदर थी कि आपको अपना रिश्ता नहीं तोड़ना है एनी हाउ। जब आपके पार्टनर ने आपको एक स्टबर्न नेचर दिखाया तो आप साइड में हो, लेकिन वो जब से आप उनकी लाइफ से अलग हुए हो ना, आपने अप्रोच करना बंद कर रहा है। ट्रस्ट मी, इस इंसान के मन में आपके लिए वही क्रेविंग, वही डेस्परेशन यहाँ पे आती हुई दिखाई दे, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स है भाई आपके रिश्ते के ऊपर। ये रिश्ता ना पहले कभी टूटा है, ना कभी टूटा था, ना कभी टूटेगा आगे भी। दोनों के बीच में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा ही नाकामयाब होते हैं। इस बार भी नाकामयाब ही होंगे हर हाल में। ओके, एक बार दोबारा शफल करते हैं कार्ड्स को, देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। आज कुछ लव गाइडेंस भी लूंगा कि आपके पार्टनर आपको अपने क्या फीलिंग्स, जो अनकही बातें होती है ना, वो फीलिंग्स क्या बताना चाहते हैं प्यार को लेकर। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। फिलहाल ये देखते हैं कार्ड जो निकल के आया, स्ट्रेंथ का कार्ड। अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, आपके पार्टनर जानते हैं आपको किस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से आप उनको पहले बहुत ज्यादा पैम्परिंग किया करते थे, उनके पीछे पीछे भागा करते थे, जब से आपने उनको अप्रोच करना बंद कर दिया ना, उनकी नजर में आपकी एक इमेज जैसे बन गई कि लाइक एन स्ट्रेंथ लेडी। ये होता है ना कि उनको अब आज की डेट में देखा जाए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगानी है, आप अपनी इमेज के लिए लड़ रहे हो, आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो, और आपकी यही एक ट्रांसफॉर्मेशन ना, एक साइलेंस ट्रीटमेंट जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, यही साइलेंस ट्रीटमेंट उनके अंदर ना एक क्रेविंग पैदा कर रहा है। इस इंसान ने आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, खुशी के पल कम दिए, आंखों में आंसू ज्यादा दिए इसने। और शुरुआत जबकि इस इंसान ने खुद आपके साथ करी थी, शुरुआत होने के बाद स्टार्टिंग में इसने रिश्ता बहुत अच्छे फ्लो में करा, लेकिन जब आपको इससे प्यार हो गया ना, जब आपने इसको प्यार देना शुरू करा ना, तो उसने आपके प्यार की कदर नहीं करी। वो कहता है जब इंसान को किसी बिना मांगे कुछ चीज मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। तो वही चीज कहीं ना कहीं इसके साथ हुई है। आपने इसको अथाह प्यार दिया, अपनी हर चीज उसको दी है, लेकिन इसने उसकी कदर नहीं करी। लेकिन जब से आपने अपना एक बिहेवियर बनाया है ना, जैसे आप इससे स्टार्टिंग में थे इसके साथ, आप ज्यादा भाव नहीं देना, ज्यादा पैम्परिंग नहीं करना, वो चीज जब से आपने लागू करने की साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है ना, तब से इस इंसान की अकल ठिकाने आती हुई दिखाई दे रही है। इस इंसान की सारी ईगो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में हर बार आपने क्या करा, आपने ही उसे अप्रोच करा है। लेकिन जब आप इस बार आप अप्रोच नहीं कर रहे ना, उसके दिमाग में आ रहा है कि रिश्ता टूट ना जाए, क्योंकि वो रिश्ता टूटना तो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगले 48 घंटों में आपके पार्टनर के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इंसान हो सकता है आपको कोई मैसेज करे या कॉल कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो उसे नहीं करने वाले हो, क्योंकि जब आप नहीं करोगे, उसे रिश्ता मेंटेन रखना है, तो वो कॉल हर हाल में आपको करेगा ही करेगा। कार्ड निकला है आपका सेवन ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है ये कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, इस समय अपनी ही लाइफ से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रगलिंग लाइफ। जब से आप इसकी लाइफ से गए, उसकी लाइफ में एक तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी उसके अंदर इतनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि उसको कैसे भी करके अब आपको वापस लेकर आना ही आना है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स का। कोई बहुत बड़ा प्लान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सही समय का वेट कर रहा है। अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ इसकी दस्तक आपके लाइफ में यहाँ क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही, और दस्तक होगी भी किस सेंस में, ये इंसान स्टार्टिंग तो ईगो से कर सकता है, लेकिन इसके बातों का जो एंड होगा ना, वो एक पोलाइटनेस, वो एक प्यार से रहेगा, जहां पे जो चीज आपको चाहिए इस इंसान के अंदर, वो चीज इसके अंदर क्लियरली आती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके सामने अपनी गलती मानेगा भी, अपने आप सारी क्लियरिटी भी देगा, आपके सामने कमिटमेंट भी रखेगा, और अभी रिश्ता मुझे कहने के आपके अकॉर्डिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाओ, कार्ड निकला है आपका 2 ऑफ कप्स का। इट्स अ कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी। आप दोनों के बीच में मैंने कहा ना कि
कितना मर्जी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन कभी रिश्ता अलग नहीं। आप दोनों का रिश्ता कभी किसी हाल में अलग हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में है जहां पे बहुत से लोग ऐसे रहेंगे आप दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन आप दोनों के अंदर प्यार एक दूसरे के लिए इतना रहेगा कि आप दोनों किसी भी हाल में अलग नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार उतना ही करता है जितना प्यार आप इससे करते हो। तो अगर मन में गिव अप करने का है ना, तो गिव अप करने का तो ऑप्शन तो दिमाग से यहाँ से निकाल दीजिए। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे द मून की एनर्जी। कहने का मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी ना, या तो इनके कोई फ्रेंड सर्कल था जिसकी वजह से दूरियां आई थी, नहीं तो इसकी कोई फैमिली इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से दूरियां आ रही थी, लेकिन वो दूरियां यहाँ पे क्लियरली खत्म होती दिखाई। इंसान ये आपके पार्टनर ना यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, अपना दिमाग चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उसका दिमाग पहले चलाए, जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे थे ना अपने परिवार के सामने, किसी के भी सामने, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेता हुआ क्लियरली शो हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर इस समय देखूं तो देखो आप बहुत समय से ये इंसान आपसे बात नहीं करता, कहीं ना कहीं देखा आपको लग रहा था इंसान किसी से इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चलता हूँ ये इस इंसान ये कहीं ना कहीं अपने करियर पे इसमें फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना इसके लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, इस समय अपने करियर पे फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का लॉस काफी हुआ है इसे पिछले कुछ दिनों के अंदर। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ बैंड्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए इसके ऊपर एक बहुत बर्डन है अपने परिवार को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि इसकी पूरी लाइफ ना तीनों प्रोस्पेक्ट कहने के हिले पड़े हैं। इसके फाइनेंशियल हिले पड़े हैं, इसका रिलेशनशिप हिला पड़ा है, इसकी हेल्थ हिली पड़ी है। कहने के कहते हैं ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, कहने की ये इस समय इसके ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन बर्डन इसको ना अभी इस समय अपनी जिंदगी एक बर्डन की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो आप इसकी जिंदगी में जो एक पिलर की तरह खड़े रहते, हमेशा इसे मोटिवेट करते रहते थे, ना तो आप हो। तो कहीं ना कहीं इसे वो अपनी सारी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं कि यार ईश्वर ने जब चीज मुझे दी मैंने उस चीज कर उसकी कदर नहीं करे। जब आप उसके लाइफ में नहीं हो ना, तो उसके अंदर आपके लिए कदर आती हुई दिखाई दे रही है, वो फीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, जो मैंने गलती करी मुझे गलती सारी फेस करनी है, मुझे रिश्ता फिर से रियूनाइट करना है, फिर से आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना है। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा हो। यहाँ पर साथ में एक कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 6 ऑफ कप्स का। अगले 48 घंटों में फिर बोल रहा हूँ, ये आपके सामने कुछ एक प्रपोजल ला के रख सकता है, जिसे कहते हैं ना कि मुझे इस रिश्ते में फिर से रहना है, फिर से रीयूनियन। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि किसी को कुछ चीज ऑफर करना, ये कुछ ना कुछ ऑफर करता मुझे यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। मुझे यहाँ पे अगर आप मुझे यहाँ पे कहेंगे आपका स्टेबल नेचर दिखाई दे रहा है, आप एकदम से तो मानने वाले हो नहीं। अगर ये इंसान के सामने आगे ऑफर भी रखता है ना, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको अपना एक स्टेबल नेचर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपको, आपने कई बार इसको कोशिश करी मनाने की, हमेशा इसने आपको धुतकारा है बहुत गंदे तरीके से, बहुत गंदी तरीके से बिहेव करता था आपके साथ, बहुत मिसबिहेव करता है। इतनी आसानी से तो आप इसे माफ करने वाले हो नहीं। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपना स्टबर्न नेचर यहाँ पे क्लियरली दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप एकदम से मानोगे नहीं इसकी बातों को। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि शो करता है ये इंसान चाहे कुछ मर्जी हो जाए आपके सामने माफी मांगे, घुटने टेक के जैसे मर्जी कुछ करे, लेकिन ये इंसान ना अब आपको अपनी लाइफ में हर हाल में ला के रहेगा, क्योंकि वो पेंटिकल से कार्ड निकला। अब इसके अंदर वो सब्र का बांध था ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इंसान आपके बिना रहना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। इसकी लाइफ में ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, अब ये और परेशानी नहीं चल सकता। इसको पता है आपके इसकी लाइफ, जैसे आपने इसकी लाइफ में एंट्री करनी है, इसकी लाइफ ऑलरेडी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको मेन अपना एक फोकस इंक्रीज करना है टुवर्ड्स हिज वर्क, और इसका फोकस कहीं भी बंद नहीं पा रहा है, क्योंकि जब से आप इसके लाइफ से गए हो ना, इसका टोटली फोकस हिल चुका अपने काम से, अपने करियर से, जो कि इसकी लाइफ में एक पर्सनल इश्यूज भी लेकर आ रहा है, इसके हेल्थ इश्यूज भी लेकर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। साथ में इसके मेनली फाइनेंशियल्स, इसके फाइनेंशियल्स हिलते जा रहे हैं जब से आप इसके लाइफ में, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, हर चीज में एक पिलर की तरह खड़ा रहा करते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है कि इंसान आपके सामने अपने आप आकर दस्तक देगा, जो आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। जो इंसान अपने एटीट्यूड, ईगो में गया था आपको छोड़कर कि मुझे तुम्हारे से रिश्ता नहीं रखना है, वो ईगो कहीं ना कहीं आप खुद खत्म होते हुए देखोगे। ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में अगले 48 घंटों में दस्तक देने वाला है। सो होप फॉर द बेस्ट। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।